हेलो एवरीवन, मैं मलाइका अरोरा आ रही हूँ 22 दिसंबर अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहाँ होगा आप सभी से इंटरेक्शन और भी बहुत सारी बातें एंड अरविंद सूद जी से न्यूमरोलॉजी सीखने, अरविंद सूद जी से और सब लोगों से मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप भी आइए और जुड़िए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में 19 से 22 दिसंबर तक होटल अलॉफ्ट एरो सिटी न्यू दिल्ली में होगा। तो जल्दी से अपनी सीट बुक कर लो आज ही। हेल्थ चेक करना चाहते हो, करियर चेक करना चाहते हो, रिलेशनशिप चेक करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट अच्छी होगी कि नहीं होगी, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से उसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, लॉ उसको सूट करेगी, इंजीनियरिंग सूट करेगी, आईए सूट करेगा, डॉक्टर सूट करेगा। लीडर्स क्रिएट लीडर्स, दे डोंट क्रिएट फॉलोअर्स। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत तो सिर्फ सिखाना यार, मेरे को उसी में मजा आता है। क्या करूँ मैं, एक बार पक्के से कह सकता हूँ, हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। नमस्कार, स्वागत है आपका एलओएल पॉडकास्ट में। और जब भी हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं या जब हम पॉडकास्ट करने के लिए भी हम लोगों से बात करते हैं, तो एक नाम हमेशा हमारे सामने बहुत बार आया है, अरविंद सूद साहब का। और सर, जब आपके बारे में हमने जाना तो हमें पता चला कि आप ही टीचर हैं। लाइक जितने भी हम एक्सपर्ट्स देख रहे हैं आज, कहीं ना कहीं आप ही उनके गुरु हैं और आपका इंस्टीट्यूट है। नहीं तो 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है आपकी। और आई थिंक आप वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स रहे हैं। और 20-25 साल तो आई थिंक 24 साल हो गए। 24 साल। और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी बात है कि ही इज़ फ्रॉम अमृतसर। और अब तो मुझे पता चल गया कि अमृतसर गुरु की नगरी है, जो टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है। कुछ टैलेंटेड कपिल शर्मा जैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैलेंटेड होते हैं। पाजी, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना आज कि कोई अमृतसर तो आया है, और बड़ा खुशी होती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता क्या जाता है, गुजराती बहुत टैलेंटेड होते हैं बिजनेस में, इसमें आगे इनके ना बहुत आते होते थे नंबर्स में। तो वैसे गुजराती बहुत होते हैं कि 2+2, लेकिन यहाँ पे नंबर्स में मतलब आज कोई बैठा पंजाबी तो वो अच्छा लग रहा है, वो भी सूट में, और वो भी अमृतसर से। बहुत बहुत स्वागत है भाजी आपका, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। और भारती, मैं सच तो मैनू इतना वधिया लग रहा है, इतना चंगा लग रहा है कि दो अमृतसरी इकट्ठे हो गए। यस, मैं तो कहती आज आप बेटे के साथ शॉपिंग कर रहा हो, पहले हम बातें कर लें। अमृतसर आज भी वैसा है, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा है। अमृतसर के छोले कुलचे, अमृतसर के भटूरे, और अमृतसर की कुल्फी, अहूजा की फिरनी, सब ऐसी है। खाना तो अमृतसर का है। मतलब आप दिल्ली में रहते हैं तो अमृतसर की ये चीजें जब खानी होती तो अमृतसर जाते हैं जी, बिल्कुल जाते हैं अमृतसर। और केसर की रोटी और केसर की दाल और केसर का परोठा खाते खाते जब जाते हैं अमृतसर। फूड स्पेशल ना बन जाए एपिसोड। मतलब वो बाद में बोले मैं तो कोई और बात कर दिया है। लेकिन सर, सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी एक आज का एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम जब भी स्क्रॉल करते हैं तो बहुत बार आपको समझ आता है कि ये भाग्यांक है, ये मूलांक है, ये नंबर वाले ऐसे होते हैं, ये नंबर वाले वैसे होते हैं, और वो शायद कहीं ना कहीं सभी ये बात करते हैं जी। लेकिन आप सिखाते हैं, और मैंने पहला ऐसा इंसान देखा है कि जो न्यूमरोलॉजी एज ए प्रोफेशन सिखाते हैं और एज ए सब प्रोफेशन कंसल्ट करते हैं। बिकॉज यूजुअली तो लोग कंसल्ट करते हैं और सब प्रोफेशन में मैं दिन में 2 घंटे निकाल के सिखा भी देता हूं, लेकिन आप सिखाते हैं। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत और मेरी इबादत सिखाना ही है यार। मुझे उसी में मज़ा आता है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लीडर्स होते हैं वो फॉलोअर नहीं कभी भी पैदा करते, लीडर्स को क्रिएट करते हैं। सो लीडर्स क्रिएट लीडर्स, दे डोंट क्रिएट फॉलोअर्स। तो मुझे लगता है कि जितना मैं सिखाता हूँ, जितना लोगों की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ, आगे वो इसको प्रोफेशन बनाते हैं, तो हर ये शब्दों में समझाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है कि क्या मेरे को खुशी मिलती है, कितना प्राइड फील करता हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन टू द फीलिंग्स। तो मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत तो सिर्फ सिखाना यार, मेरे को उसी में मज़ा आता है। क्या करूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है यार। आई थिंक थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने एक जर्नी शुरू की आज से 24 साल पहले, और तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि रील्स आएंगी और YouTube नाम की एक चीज़ आएगी, और वहाँ से हम सब न्यूमरोलॉजी सीखना चाहेंगे। मैं कुछ सालों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, सभी पॉडकास्ट देखे, आपके YouTube चैनल पर भी मैं बहुत बार गया हूँ। उसमें टेबल के ज़रिए आप कुछ सिखा रहे होते हैं। तो आज आई थिंक मेरे को लगता है कि आज आप हमें भी न्यूमरोलॉजी सिखाई दीजिए। बिल्कुल। और हमारे ज़रिए हमारे LOL के जो भी ऑडियंस है
वो न्यूमरोलॉजी सीखे और उसको अपनी जीवन में डाल सके। क्योंकि आई थिंक मैं बहुत स्ट्रांग फर्म बिलीवर हूँ वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, कि ये चीज़ें कुछ कहती हैं और ये चीज़ों को अगर आप समझते हो तो चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। करेक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, जैसे मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, इंग्लिश है, राइट। तो न्यूमरोलॉजी को मैं कहता हूँ दिस इज़ अ लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, राइट। बट हम उस लैंग्वेज को समझते नहीं हैं। अगर उस लैंग्वेज को हम समझ पाएँ, अगर हम मराठी सीख सकते हैं, तमिल सीख सकते हैं, गुजराती सीख सकते हैं, तो वाई नॉट न्यूमरोलॉजी। अगर इस लैंग्वेज को हम लोग समझें तो मुझे लगता है कि ये जो आपसे कम्युनिकेट करती है और आपको कहती है कि आपको ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाहिए, आपका क्या रोल, गोल, जॉब, मैरिज, बिजनेस, एजुकेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारी की सारी चीज़ें आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार के ऊपर। इट इज़ सो सिंपल एंड इट कैन क्रिएट रियली मिरेकल्स इनटू योर लाइफ, आई कैन टेल यू। हम जी, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं। सबसे पहले ऐसा पता चला कि न्यूमरोलॉजी बर्थ डेट ही होती है। बहुत बाद में पता चला जब एकता कपूर मैम ने के से एक्स्ट्रा सब डालना शुरू किया, तब पता चला नहीं, नामों के अंक भी होते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। उससे एक होता है। तो तब ऐसा लगा कि यार फिर तो अब हम देखते हैं, हम चाहे फिल्में देखें या टीवी शोज देखें या जब भी कुछ देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ए एक्स्ट्रा होता है, कहीं कोई स्पेलिंग गलत होता है, और वो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और कहीं ना कहीं वो वर्क भी करता है। बिल्कुल। तो सर कहाँ से शुरुआत करें आज? मैं सबसे पहले ऐसा सोचता हूँ कि जितना भी हमारा पॉडकास्ट का ये सेक्शन है, सबसे पहले मैं आपको बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर। भारती 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बर्थ चार्ट बनाइए। जब आप अपना बर्थ चार्ट बना लेंगे, उसके बाद जो भी डिस्कशन होगी आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ एसोसिएट हो रही है, राइट। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ भारती, आप मेरी किसी भी बात को मानो मत, हर चीज़ को शंका से देखो, क्योंकि मेरा स्लोगन है मानो मत जानो। तो मानने में कुछ नहीं रखा है, जानने में रखा है। तो मानने से जानने की यात्रा आज ही हो जाएगी आपकी, हर्ष की और सारे ऑडियंस की। जब हम बर्थ चार्ट बनाना सिखाएंगे, उसके बाद जो भी डिस्कशन करेंगे, लोग अपना बर्थ चार्ट सामने रखेंगे, अपना हेल्थ सेक्टर, अपना एजुकेशन सेक्टर, अपना करियर सेक्टर, अपना रिलेशनशिप सेक्टर, सारी चीज़ें जब मैं बताऊंगा तो आप उसके साथ एसोसिएट कर पाएंगे। तो मैं आपको बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। जरूर। तो आप पहले वीडियो पॉज करिए और एक पेपर और पेन लेके आइए, क्योंकि आई थिंक ये साथ में करने वाली चीज़ है, बिकॉज जब आप करेंगे आपको समझ आ जाएगा। आप लोग नहीं, आप कैमरे में रहिए। तो चलिए सबसे पहले एक बर्थ चार्ट बनाना सिखाता हूँ आपको। हाइपोथेटिकली किसी का नाम है, मान लीजिए अभिषेक, राइट। तो ये सबसे पहले मैंने लिखा नाम अभिषेक। उसके बाद सपोज कीजिए अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिखिए, उसके नीचे अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिख लीजिए, उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ओके, ये मैंने लिख दिया बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट के नीचे आपको क्या करना है, 9 बॉक्सेस बनाने हैं, राइट। सारे ऑडियंस को मैं बोलूँगा कि आप 9 बॉक्सेस बना लीजिए। नाउ 9 बॉक्सेस बनाने के बाद डेट, मंथ, ईयर में जितने भी नंबर हैं, कौन सा नंबर कौन से बॉक्स में जाएगा मैं आपको सिखाता हूँ। आप साथ साथ अपना बर्थ चार्ट बनाते चले जाएंगे, राइट। अब सपोज कीजिए डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। तो 3 एलिमेंट हो गए, डेट, मंथ एंड ईयर। तो सबसे पहले सपोज कीजिए डेट है 14 तारीख, ठीक है। तो 14 का पहला अंक आता है 1। तो ये जो 9 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, इसका जो लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसके मिडल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 1। अच्छा। अब सवाल पैदा होता है कि 1 यहीं पर क्यों लिखूंगा, किसी और ब्लॉक में क्यों नहीं लिखूंगा? हाँ, मेरा पैदा हो ही गया था है ना। तो पहला सवाल तो ਭਾਰਤੀ ਇਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ नहीं सकता। मेरा भी यही सवाल था कि इतने सारे बॉक्स हैं और 14 उधर आना चाहिए था ऊपर, सेंटर में क्यों आया? हाँ जी। अब ये मैं सीक्रेट शेयर करता हूँ। अब कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, इसके लिए रेफरेंस के तौर के ऊपर मैं साइड पे एक लोशू ग्रिड बनाऊंगा। अभी बताता हूँ कि व्हाट इज़ लोशू ग्रिड। तो रेफरेंस के तौर के ऊपर मैंने यहाँ पर बना दिया एक लोशू ग्रिड। अब लोशू ग्रिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी 9 ब्लॉक्स होंगे और हर ब्लॉक में एक नंबर उसका फिक्स है। जैसे फर्स्ट वर्टिकल लाइन में आएगा 4, 3 और 8, दूसरी वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5 और 1, तीसरी वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 और 6। ये एक फिक्स लोशू ग्रिड है। लोशू ग्रिड का मतलब है, एक सेंट थे जिनका नाम था लोशू, वो चाइनीज सेंट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो आज पूरी पॉडकास्ट के अंदर या पूरे यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे तो लोशू ग्रिड से ही सारे बर्थ चार्ट बनते हैं।
राइट, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो रेफरेंस के तौर के ऊपर मैंने बनाया एक लोशो ग्रिड। अब लोशो ग्रिड में 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर हैं, लेकिन नंबर थोड़े उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। सीधा कर देंगे आज इसको, नंबरों को भी सीधा कर देंगे हम लोग, राइट। तो वहाँ पर हमने जो एक लोशो ग्रिड बनाया है उसको हम रेफरेंस के तौर के ऊपर यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे सपोज़ कीजिए 14 में पहला अंक आता था 1, तो मैंने लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन थे मिडिल कॉलम के अंदर, इसलिए मैंने 1 लिखा, क्योंकि लोशो ग्रिड में अगर आप देखें तो 1 का अंक उसी ब्लॉक में है लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन के मिडिल कॉलम के अंदर। तो वहाँ से आपने रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। और अगर ये कोई और नंबर होता तो लोशो ग्रिड में जो नंबर जहाँ है वहाँ लिखना है। देखो अभी आ जाएगा। अगला अंक आता है मान लीजिए अभिषेक का 4, तो 4 को मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वर्टिकल लाइन के पहले कॉलम के अंदर लिख दूंगा 4। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 4 का अंक वहाँ पर आता है, रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट। ठीक है। अब 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है भारती, 3 चीज़ें, डेट, मंथ और ईयर। जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से, डेट, मंथ, ईयर में एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहाँ उसको जाना है और रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड से। नाउ सपोज कीजिए आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ गई, अब 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1990 में पैदा हुए, 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, आप उसको इग्नोर करेंगे। थर्ड इंस्ट्रक्शन ये होगी हर्ष, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कोई नंबर रिपीट हो जाता है तो आप चिंता मत कीजिए, उस नंबर को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 22 फरवरी को पैदा हुए, तो 2 का अंक 3 बार आ गया, तो 2 का अंक जिस ब्लॉक में जाएगा उसी में उसको बार बार लिखते चले जाइए। सपोज कीजिए आप 13 मार्च को पैदा हुए, तो 3 का अंक 2 बार आ गया, तो 3 का अंक जिस ब्लॉक में जाएगा दोबारा उसी ब्लॉक में उसको आपको लिखते चले जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ओके, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है मार्च 03, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। 3 मैं कहाँ लिखूंगा, ठीक 4 के नीचे, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, उसके जो मिडल कॉलम है वहाँ लिखूंगा 3। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 वहीं पर आता है, रेफरेंस लिया, कॉपी किया, कटाक, रेफरेंस ले लेके कॉपी कर लो, बस। ये अपना लोशो ग्रिड अपने पास होना चाहिए, और वो अपने गूगल से मिल जाता है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं सीख लिया जी। लोशो ग्रिड, और नहीं अभी नहीं, सॉरी, अजय तो पिक्चर बाकी है। अब आता है मंथ 03 का मैंने जो है आपको बताया 0 इग्नोर करेंगे और 4 के नीचे लिखा 3। अब आता है ईयर 1987 का पहला अंक है 1, तो जहां मैंने पहला 1 लिखा था ठीक उसके बगल में दूसरा 1 लिख दिया। फिर आता है 1987 में 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर लिखा 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 यहाँ पर आता है। फिर 1987 का अगला अंक आता है 8, 4 3 ठीक उसके नीचे लिख दिया मैंने 8, राइट। फिर आता है लास्ट में 7, तो ये मैंने लिख दिया 7, लास्ट की वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 7। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 7 अंक यहाँ पर आता है, बट पिक्चर अभी बाकी है भाई। मुझे लगा मैंने सीख लिया है। लोशो ग्रिड लेके भाग गई। ऐसे स्टूडेंट आते होंगे ना, आधा सीख के मैं तो सीख गया, अधूरा ज्ञान कभी नहीं देना बेटा। तो अभी पिक्चर बाकी है। अब आती है 3 लॉटरीज। अच्छा, परमात्मा ने ना भारतीय सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ना 3 लॉटरी डाली हुई है, आपकी भी है, मेरी भी है, हर्ष की भी है। 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, सबकी डेट ऑफ बर्थ में 3 तरह की लॉटरीज हैं। अब देखते हैं कि कौन सी लॉटरी निकलती है और क्या उसका इम्पैक्ट आता है। अभिषेक की डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। लीजिए 3 लॉटरी निकालते हैं। पहली लॉटरी है, उसको नंबर बोलते हैं D नंबर, दैट इज़ ए ड्राइवर नंबर। तो अभिषेक का ड्राइवर नंबर निकलेगा 5। कैसे? अभिषेक 14 को पैदा होता है तो 14 का टोटल हो गया 5। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो मेरा ड्राइवर 4। जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर हो जाएगा। अगर वो डबल डिजिट में है, 14 है तो 5, 15 है तो 6, 16 है तो 7, सिंगल है तो वही, सिंगल है तो वही। सपोज कीजिए आप 1 तारीख को पैदा होते तो 1, 2 को पैदा होते हैं 2, 3 को पैदा होते तो 3 तो 3। तो अगर आपका सिंगल डिजिट है आपका पहली डेट, तो वो सिंगल ही रह जाएगा। 10 को पैदा होते हैं तो 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं 3, 28 को पैदा होते हैं तो 1। लो जी, अब चलते हैं दूसरी लॉटरी की तरफ। दूसरी लॉटरी को बोलते हैं C नंबर, दैट इज़ ए कंडक्टर नंबर। वो होता है डेट, मंथ और ईयर सब मिला के, सब मिला दो। देखते हैं 14 मार्च 1987, टोटल करते हैं। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33। तो 33 का टोटल क्या हो गया? 6। ये कंडक्टर नंबर निकल के आ गया है 6।
ओके। एक तीसरी लॉटरी होती है, वो भारती ज़्यादा समझती होंगी, वो होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री। जैसे बिग बॉस में आती है ना, बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री, इंडियन आइडल में वाइल्ड कार्ड एंट्री। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री बताता हूँ। वाइल्ड कार्ड एंट्री भी है इसमें? बिल्कुल है। क्या बात है भाई, लोशो ने। वो होता है के नंबर, दैट इज कॉल्ड कुआ नंबर, KUA कुआ नंबर। ओके। वो कैसे निकलेगा? जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है वो मैं पहले लिखता हूँ। जैसे ईयर ऑफ बर्थ है 1987, 1987 का टोटल करो, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, ये मैंने टोटल कर दिया 25, 25 का मतलब हो गया 7। अब अगर आप मेल हैं, सपोज 1987 में एक मेल पैदा हुआ, जैसे अभिषेक एक मेल है, अगर आप मेल हैं तो फार्मूला क्या है, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल निकले उसको 11 में से माइनस कर दीजिए, 11 - 7 दैट इज इक्वल टू 4। ये कुआ नंबर निकल के आ गया है अभिषेक का। अब 1987 में फीमेल भी पैदा हुई, फीमेल भी हुई। करेक्ट। तो 1987 का टोटल तो सेम ही रहेगा, 9 1 10, 10 8 18, 18 और 7 25, 25 का मतलब हो गया 7। अगर फीमेल है तो जो आपका ईयर ऑफ बर्थ निकल के आएगा उसमें 4 प्लस कर देंगे, यानी कि 1987 का टोटल 7 था, 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 2। अब ये 3 लॉटरी निकल आई हैं, मेरी भी हैं, भारती की भी है, हर्ष की भी है, सबकी हैं। अगर भारती को याद हो तो अमृतसर में क्या होता था, भारती अगर आपको याद हो तो बचपन में लेकिन लॉटरी खेला करती, इतना लंबा पुड़ा सा होता था। हाँ, पर्चियां कटो और ऊपर उसके सामान चिपका होता था, Correct. चूरन या कभी नोट होता था या कुछ ऐसा होता था। अच्छा, फिर जब हम वो पुड़े से वो लैटर खोलते थे पर्ची, तो कई बार तो कुछ निकलता था, कई बार ऐसी कहते सी वो फुस, यानी कि लॉटरी हो गई फुस, कुछ निकला ही नहीं उसमें, ऐसा भी तो होता था ना। अब 3 लॉटरी में हो सकता है किसी की 1 भरी हो, किसी की 2 भरी हो, किसी की 3 भरी हो, और हो सकता है तीनों फुस भी हो जाए। अच्छा। जो भी आपका ड्राइवर नंबर है, जो भी आपका कंडक्टर नंबर है, जो भी आपका कुआ नंबर है, उसको बर्थ चार्ट में लिखना है। अब इसका ड्राइवर है 5, ये मैंने लिख दिया 5। जो 9 ब्लॉक्स है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा है 5, क्यों? लोशो ग्रीन में 5 वहाँ पर आता है। फिर आता है कंडक्टर नंबर, ये मैंने लिख दिया कंडक्टर नंबर 6, 7 के ठीक नीचे। और इसका कुआ नंबर है 4, जहाँ पहला 4 था उसके साथ मैंने 4 लिख दिया। अब अभिषेक की 3 लॉटरी में 5 नंबर, 6 नंबर और 4 में से 2 लॉटरी भरी हुई है, एक हो गई फुस। कैसे? बड़े सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ भारती और हर्ष। ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर आपने निकाला। अगर वो नंबर ड्राइवर से, कंडक्टर से, कुआ से कोई ऐसा नंबर निकल के आए जो आपके बर्थ चार्ट में पहले से नहीं था, तो इसका मतलब वो पहले नहीं था। अगर वो ड्राइवर नंबर ने वो बर्थ चार्ट में वो जगह बनाई, लिख दिया, इसका मतलब वो लॉटरी भरी हुई निकल आई आपकी। अब इसके बर्थ चार्ट में देखिए 5 नंबर था नहीं पहले, जैसे मैंने 5 नंबर भरा तो वो कॉलम भर गया उसका। 6 नंबर इसके बर्थ चार्ट में नहीं था, मैंने वो लिखा, इसका मतलब उसकी एक लाइन भी पूरी हो गई। लेकिन 4 नंबर जो इसका कुआ नंबर था वो लॉटरी हो गई फुस। क्यों? क्योंकि 4 तो पहले से ही था इसके पास। तो जो नंबर आपके बर्थ चार्ट में पहले से प्रेजेंट ना हो, अगर वो ड्राइवर से या कंडक्टर से, कुआं से निकल आए तो आपकी लॉटरी भरी हुई है, और अगर वो नंबर पहले से प्रेजेंट हो तो लॉटरी हो गई फुस। अब ये लॉटरी से फ़ायदे क्या हो सकते हैं? देखो, अब अभिषेक की लॉटरी में देखो क्या फ़ायदे हो गए। जैसे मैंने इसका ड्राइवर नंबर 5 लिखा, इसकी देखो 9 5 1 की लाइन कंप्लीट हो गई, इसकी 4 5 1 की लाइन कंप्लीट हो गई। आगे हम बात करेंगे, ये 4 5 1 की लाइन को बोलते हैं राजयोग। 9 5 1 की लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, सफलता का प्रतीक, राइट। तो 2 लॉटरी भरने से इसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया है। तो इस तरह से अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे तो फिर आपका मानना नहीं होगा, फिर जानना हो जाएगा आपका। तो ऐसे बर्थ चार्ट बनाइए। अब जो आप मेरे से सवाल करेंगे, आप बर्थ चार्ट के साथ मैच करते जाइए, तो आपको लगेगा न्यूमरोलॉजी कितना ज़बरदस्त काम करती है। आपकी पहचान आपसे करवा देंगे आज। क्या बात है यार, क्या बात है। अमृतसर। नहीं, बट ये बस ये है कि ये चार्ट ढंग से बना दे इंसान, चार्ट ध्यान से बना दे, उसमें मिस्टेक ना हो। बिल्कुल। और चार्ट बनाने के बाद बात ही पता चलेगा उसमें पापड़ी कितनी थी, मसाले कितने थे, भल्ले कितने थे उसके बात अंदर। चला आलू आलू निकला है। हाँ, ये जो समझ, ये स्टार्टिंग है ना जो सर, इसको किसी ने समझ लिया ना, बस हो बाकी जाएगी तो बल्ले उधर से बल्ले। नकल मारनी है। नकल मारनी है बस।